फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ अडेनियम प्लांट पे ही बात करने वाली हूँ। और अगर आपको मौसम दिखा दूँ तो मेरे यहाँ आज भी बारिश हो रही है और लगभग 1 वीक हो चुके हैं बारिश होते होते। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे प्लांट के लिए। कुछ तो रूट रॉट भी रूट रॉट तो नहीं हुए, लेकिन स्टेम में रोटिंग शुरू हो जाती है। ये देखिए, कल ही मैंने आपको संडे को दिखाया था, नहीं यहाँ से ये रोट हो रहा था। और ये देखिए, ये समस्या हमको फेस करनी पड़ रही है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और इसको अब हम यहाँ से कट करके, इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता दूँ। इसको कट करके यहाँ पर एंटी फंगल पाउडर आपको लगा देना है, और या तो फिर इसको बारिश से हटा लेना है इस प्लांट को। नहीं तो यहाँ से धीरे धीरे आगे और गलता जाएगा और प्लांट आपका पूरी ब्रांच यहाँ से रॉट हो जाएगी। तो ये समस्या इस समय हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथ में आपको रूट पे भी समस्या मिल सकती है क्योंकि ज़्यादा पानी जाएगा प्लांट के अंदर। और भले कितना भी हमारा जो मीडिया है वेल ड्रेन हो, हमने तो जो मिट्टी वैसे तो मैं सॉइललेस मीडिया बनाती थी कुछ टाइम पहले, लेकिन इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं कि इतना सारा सॉइललेस मीडिया बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस बार मैंने मिट्टी भी ऐड कर दी है अपने प्लांट्स में, और राइस हस्क का यूज किया हुआ है। तो वो भी मीडिया काफ़ी वेल ड्रेन है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लगातार हफ्तों 10 दिन 15 दिन बारिश होती ही रहेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, और प्लांट को किस तरह से आपको देखभाल करनी है ताकि आपके प्लांट सही सलामत रहें। तो देखिए, एक प्रॉब्लम तो ये आपको बता दी, ऐसे ब्रांच को आप बिल्कुल कट करके तुरंत इसमें फंगिसाइड पाउडर लगाइए और इसको बचा करके कहीं पर भी शेड में रखिए। नहीं तो ये आपका जो प्लांट है यहाँ से गलते गलते धीरे धीरे नीचे रॉट हो जाएगा, पूरा ब्रांच ख़त्म हो जाएगी। इस प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम थी, देखिए 3 ब्रांच मुझे कट करनी पड़ गई थी। बहुत ब्यूटीफुल से इसका फ्लावर है। तो देखिए, 1 ये 2 3 और 4 ब्रांच इसकी रॉट हो गई थी। अभी कुछ टाइम पहले भी ऐसी हफ्तों बारिश हुई थी, तो सिर्फ इसकी ये वाली ब्रांच रह गई। 1 ये रह गई और शायद 1 ये रह गई थी। ये 2 ब्रांच रह गई, बाकी मुझे सारी कट करनी पड़ गई। जहाँ से कट किया वहाँ एंटी फंगल लगा करके और छोड़ दिया था। तो देखिए, वहाँ से 2 शूट्स निकल करके, किसी में 2 किसी में 1 ब्रांच निकल करके नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा प्लांट ऑलरेडी घना भी हो जाएगा, बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारा यहाँ से प्लांट ख़राब हो जाएगा। एक तो ये आपको ध्यान देना है इस समय जो ज़्यादा ध्यान देना है वो फर्टिलाइज़र के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा कुछ भी इतना बिना सोचे समझे कुछ भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा प्लांट में, कि आप DAP भी दे दीजिए, NPK भी दे दीजिए, ऑर्गेनिक भी दे दीजिए, केमिकल भी दे दीजिए। तो ऐसा मत कीजिएगा आप। एक क्वांटिटी होती है, एक समय होता है। मेरे पास प्लांट बहुत सारे हैं, मैं लगभग 1.5 महीने 2 महीने में रिपीट करती हूँ कोई भी फर्टिलाइज़र को। इतना जल्दी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। तो NPK का स्प्रे भी मैं अगर करती हूँ तो लगभग महीने भर हो जाते हैं। जब मैंने किया था लगभग आज से 20-25 दिन पहले किया था, उसके बाद मैंने अभी तक कोई स्प्रे नहीं किया है। और पोटाश जो दिया था वो भी मैंने 1 बार दिया था अपने प्लांट में। अभी जिन प्लांट पे मैंने पोटाश दिया था उन पे मैंने जो 2-3 दिन पहले फर्टिलाइज़र मिक्स करके दिया ना, बोन मिल, नीम की खली और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो फर्टिलाइज़र मैंने उन प्लांट पे अभी रिपीट नहीं किया है। तो लगभग 1 महीने 2 महीने में आप फर्टिलाइज़र रिपीट करिए। बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हर 15 दिन में देना है, हर 10 दिन में देना है। तो जो आप फर्टिलाइज़र देंगे वो कम से कम महीने भर उसको थोड़ा सा जो प्लांट्स को मिलने में टाइम लगेगा, उसके बाद वो कम से कम 15 दिन या 20 दिन तो आपके प्लांट में उसका असर दिखेगा ही। अब देखिए, जब मैंने ऑर्गेनिक पोटाश और वो दिया था उसके बाद देखिए फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और प्लांट्स पे कुछ लोग बताते हैं कि हम बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल देते हैं और पोटैटो पील्स का जो लिक्विड बना करके डाल देते हैं। तो इस टाइम पे आपको ऐसा जो कच्चा वाला फर्टिलाइज़र है, जो रॉ मटेरियल है, ऐसा फर्टिलाइज़र कोई भी आपको किचन वेस्ट से निकला हुआ कोई भी फर्टिलाइज़र आपको अडेनियम प्लांट में खास करके नहीं देना है। वैसे बारिश के सीज़न में आपको किसी भी प्लांट में नहीं देना है, जैसे रोज़ हो गए, हिबिस्कस हो गए। लेकिन हिबिस्कस में जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र मैं तब देती हूँ जब मेरी गार्डन की मिट्टी गमलों की मिट्टी सूखी होती है। इन्वेस्ट कंपोस्ट तब यूज करती हूँ जब वो कम से कम 1-2 साल की होती है। और पॉटिंग मीडिया जब मैं बनाती हूँ तो कम से कम वो मेरी कंपोस्ट जो होती है वो 2 साल पुरानी होती है, तो उसको मैं अपने जो मीडिया होता है उसमें यूज कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग हैं सूखे पत्ते मिक्स कर देते हैं पॉटिंग मीडिया में, छिलके वगैरह भी मिक्स कर देते हैं। तो हाँ, अगर आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो हो सकता है उसमें वो अच्छा काम करता है। मैं वेजिटेबल नहीं ग्रो करती हूँ और मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होती है। लेकिन उसको मैं जब अच्छा वो डिकम्पोज हो जाता है, लगभग 1 साल पुराना हो जाता है, तभी मैं अपने प्लांट में यूज करती हूँ।
और तुरंत ताज़े छिलके कोई भी आपको उनका कोई भी लिक्विड आपको अपने प्लांट में इस समय नहीं देना है, नहीं तो उससे आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है, फंगस लग सकता है, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा। उसके बाद प्लांट में आपके बैक्टीरिया या कुछ भी फंगस पनप सकता है, जिससे आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र जो कच्चा मटेरियल वाला फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल भी अपने प्लांट में मत दीजिएगा इस समय। फंगिसाइड भी आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी बारिश मेरे यहाँ काफ़ी टाइम से हो रही थी, तो मैंने आधा चम्मच लगभग 15 दिन पहले अपने प्लांट में दिया हुआ था। लेकिन अब मैं कम से कम 1-1.5 महीना या 2 महीना अपने प्लांट में कोई भी फंगिसाइड नहीं दूंगी। स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे बारिश रुकती है तो आप स्प्रे फॉर्म में अपने प्लांट में कर सकते हैं, तो केमिकल का कर सकते हैं। अगर मिट्टी में आप देना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है मिट्टी में, मतलब कि वो एक अच्छा फंगस पैदा करता है, जिससे आपके जो प्लांट होते हैं, जो ख़राब फंगस होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। तो उसको आप मिट्टी में मिलाने के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल फंगिसाइड भी आप यूज ना करें, और नहीं तो उससे भी जो आपके प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है, प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको भी मतलब वो थोड़ा सा बुरा असर कर सकता है उसमें। तो महीने में 1 बार या 1.5 महीने में 1 बार आप यूज कर सकते हैं। स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे भी अब इतना जल्दी तो कोई भी नहीं करता कि हर हफ्ते करना है। मैं तो खुद महीने भर में या 1.5 महीने में ही 1 बार करती हूँ। इंसेक्टिसाइड में भी मैं अपने गार्डन में बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत ही कम। आप लोग देखते हैं रोज़ प्लांट में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि रोज़ प्लांट में थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें भी मैं लेट कर देती हूँ। तो अडेनियम में इंसेक्टिसाइड की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो मत कीजिए। और जैसे आपको लगता है कुछ माइट्स का अटैक है, थ्रिप्स का अटैक है, कुछ अब लगता है तो फिर आप कीजिए। उसमें आप रोगोर कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का कर सकते हैं, या तो सुपर सोनाटा का भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। और फर्टिलाइज़र जैसे कि आपने डीएपी के बारे में अगर बताऊं तो डीएपी के बदले आप प्रोम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डीएपी भी आजकल मार्केट में आने लगा है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। केमिकल डीएपी मतलब ग्रोथ तो आपके प्लांट की करता है, ऐसा नहीं है कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अगर कभी मात्रा ज़्यादा हो गई तो प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। अगर यूज करना ही है तो आप 8 से 10 दाने एक गमले में, लगभग 10 इंच के गमले में 10 दाने आप डाल सकते हैं। 6 इंच का गमला है आपका तो 6 दाने आप डाल सकते हैं, मतलब पॉट के हिसाब से आप उसमें उसके दानों का चुनाव करें। और जैसे एनपीके, कई लोग यूरिया भी दे देते हैं, तो यूरिया मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यूरिया दीजिए। मैंने अपने गांव में धान की फसल में देखा है यूरिया को यूज करते हुए, बट केमिकल अब लोग खेती करते हैं तो थोड़ा सा फसल के लिए ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो पहले तो गोबर की खाद पे ही सारी खेती होती थी और कितनी अच्छी फसलें होती थी। आजकल तो कितना केमिकल मिलाने लगे हैं सभी फसलों में। तो हम घर पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा हमको यूरिया और ये डीएपी और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से भी आपके जो मतलब मार्केट में कई तरह के अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी आने लगे हैं, तो आप वो फर्टिलाइज़र ला करके अपने गार्डन में यूज करिए। जैसे ऑर्गेनिक पोटास है, और बनाना पील फर्टिलाइज़र का एक बहुत अच्छा मतलब सोर्स है। मैं आपको बताऊंगी, मेरे घर में इस समय इतने सारे बनाना पील इकट्ठे हो गए हैं, जब से मतलब सावन सोमवार चल रहा है ना, तो काफ़ी सारे छिलके इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं वो फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बना करके। ऑर्गेनिक बनाएंगे और उसको आप जब भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बनाना पील को सुखा करके, तो बरसात में सुखाने का ऑप्शन होता नहीं इतना, आप उसको डिकम्पोज करिए। डिकम्पोज करके आप उसको 2-4 महीने के लिए रख दीजिए, फिर आप उसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे 2 महीने में ही वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाता है। तो कच्चा मटेरियल मत यूज। तो बस यही बताना था आप लोगों को कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको यूज मत करिए अभी गार्डन में, बिल्कुल भी। एडेनियम प्लांट में तो खासकर मत यूज करिए। हाँ, हिबिस्कस वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, फिर भी उसमें भी ज़्यादा यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब उनकी मिट्टी सूखे तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हिबिस्कस में जैसे दे सकते हैं। बाकी एडेनियम के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैंने कभी भी आपको कोई भी ऐसी वीडियो बना के नहीं दिखाई है कि मैंने ये छिलके डाल करके वो छिलके डाल करके अपने एडेनियम प्लांट में फर्टिलाइज़र दिया। तो आप लोग देखते ही हैं मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी चलते हैं। और मैं ऑर्गेनिक ही ज़्यादातर यूज करती हूँ अपने गार्डन में। कभी कभी सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करती हूँ एडेनियम की पॉटिंग मीडिया बनाते समय, जो कि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। थोड़ा बहुत हम केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन एकदम से यूरिया, डीएपी और ये सब चीज़ें प्लांट के लिए जितना
एक हैवी ग्रोथ तो उसकी हो जाएगी। और यूरिया का आपको यूज करना ही क्यों है? यूरिया तो सिर्फ नाइट्रोजन उसमें इतना ज़्यादा होता है, और बारिश के पानी में तो नाइट्रोजन ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है, तो यूरिया मत यूज करिए। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा दाने हो गए ना तो आपका प्लांट गल गया, तुरंत पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे ख़त्म हो गया। डीएपी का थोड़ा सा अच्छा होता है कि कोडेक्स उससे अच्छा बढ़ता है, लेकिन अगर उसकी भी मात्रा अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दी तो प्लांट कितने टाइम में ख़राब हो गया पता नहीं चलेगा। रिपोर्टिंग के टाइम एक चीज़ आपको करनी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए। मैं रिपोर्ट करते समय कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मिक्स करती, सिर्फ थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल, नीम की खली, बस इतने चीज़ें ही मिला करके, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ तो थोड़ा सा उसको डाल देती हूँ। बस इतनी चीज़ें मिला करके मैं अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बहुत सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करके रिपोर्टिंग करते हैं, और बाद में फिर यही बोलते हैं कि हमारा प्लांट रिपोर्ट करने के बाद कुछ ही टाइम में गल करके ख़राब हो गया। तो जब हमारा प्लांट फर्टिलाइज़र लेने की पोजीशन में ही नहीं है तो इतने सारे फर्टिलाइज़र उसको क्यों देने हैं? जब हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ पर आ जाए, प्लांट अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए, तब उसको आप ऊपर से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फिर भी केमिकल फर्टिलाइज़र सजेस्ट नहीं करती मैं कभी भी, और हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, मैं खुद अपने गार्डन में यूज करती हूँ। और बोन मिल और नीम की खली, ये फर्टिलाइज़र मैं यूज करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट, बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं यूज करती। स्प्रे फॉर्म में बस वही आपको बता दिया, 05234 का स्प्रे कर देती हूँ महीने 2 महीने में एक बार, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसको आपको मिट्टी में नहीं देना है, नहीं धीरे धीरे आपकी मिट्टी ख़राब होगी। तो जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र है, NPK में जो भी है, आप उसका स्प्रे कीजिए, मिट्टी में मत दीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।